लेकिन ये जो पिंक रिबन है इसका ख्याल कैसे आया, लाइक ये पिंक कलर ही क्यों? पिंक कलर ही क्यों, क्योंकि आई थिंक वो पिंक जो है वो मतलब खवातीन मतलब के साथ क्योंकि उसकी एसोसिएशन है। तो अच्छा, और ये भी आइडिया क्यों था देखें, क्योंकि एक चीज़ को सिंबॉलिकली डिपेक्ट करना। हमने फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो इनडायरेक्ट थी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें टीवी चैनल पे कहीं बात करने की इजाज़त नहीं मिलती थी, तो हमने पिंक इल्यूमिनेशन की कैंपेन एक शुरू की। अब वो ये था कि जो कोई मशहूर कोई बिल्डिंग है उसको अक्टूबर में पिंक करें। ठीक है। तो वो हमने पहली दफ़ा कोशिश की कि हम मीनार पाकिस्तान जो है उसको पिंक करें। तो मुझे आज भी याद है जब मैं पहली दफ़ा ये प्रपोज़ल लेके उस डिपार्टमेंट के पास गया जो मतलब इसकी परमिशन देते हैं, तो पहली दफ़ा तो वो उसके डीजी साहब जो हैं बहुत नाराज़ हुए कि मीनार पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ग्रीन होता है, वो पिंक नहीं हो सकता। बट लेकिन अगेन कुछ तकरीबन 3 साल मैंने ये कोशिश अपनी जारी रखी और इवेंचुअली हमें उसकी परमिशन मिल गई। तो जिस दिन हमने मीनार पाकिस्तान की पिंक इल्यूमिनेशन की, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जितने टीवी चैनल से उनकी 8 बजे की खबरों में ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि मीनार पाकिस्तान टर्न्ड पिंक। सो हमें एक इनडायरेक्ट वे से टीवी के ऊपर पहली दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर का जो मैसेज है वो लेके जाने का मौका मिला। और फिर इस तरह फिर हमने उसके बाद पिंक इल्यूमिनेशन में मज़ार कायद को भी पिंक किया, फिर हमने प्रेसिडेंट हाउस को भी पिंक किया, पार्लियामेंट को भी किया, सुप्रीम कोर्ट को भी किया। फिर देन देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल शायद आज के दिन में पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी आइकॉनिक बिल्डिंग हो जिसको हमने पिंक नहीं किया। लेकिन बट अगेन ये एक इनडायरेक्ट तरीका था अपना जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाने का इनडायरेक्ट वे में, जहाँ पे कि हम ब्रेस्ट का वर्ड ना यूज़ करें, जहाँ पे हम बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना कर सकें। तो मतलब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करके आज पिंक रिबन जो है वो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये जो आपने मर्दों के कैंसर के हवाले से भी बात की कि पहले 1% उसके रेशो थी और अब 3% हो गई है, तो उसके हवाले से आपको कोई बैकलैश का सामना करना पड़ा हो? क्योंकि वो कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर तो सिर्फ औरतों में ही हो सकता है, अब आप बता रहे हैं कि मर्दों में भी होता है। कोई आपके पास इसके हवाले से स्टोरी है? क्योंकि मर्द भी मेरे ख्याल से एम्बैरस होने वाली कोई आपके पास स्टोरी ज़रूर होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो सिर्फ औरतों की बीमारी है। अच्छा देखें, ये मतलब हमारी जो कैंपेन है उसमें कभी भी फोकस हमने मर्दों पे नहीं किया। लेकिन इस तरह की बहुत सारी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो नेशनल हॉकी टीम है उसके जो गोलकीपर थे ही डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एक हमारे फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर थे, ही टोल्ड मी कि जी ही वाज अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, उनको ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, मर्दों में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ख़वातीन में तो जो सिम्टम्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं कि यानी कि जैसे छाती पे कोई गिल्टी हो, छाती की स्किन चेंज हो, या कोई डिस्चार्ज शुरू हो जाए, या इवन बगल के नीचे कोई गिल्टी हो, ये तो बड़े विजिबल सिम्टम्स हैं। जब मर्दों में इसमें कोई इस तरह की कोई विजिबल, अच्छा फिर ख़वातीन में अर्ली डिटेक्शन के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राम है। मर्दों के लिए कुछ इस तरह की, तो जनरली जो मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है वो सेकंड या थर्ड स्टेज पे डायग्नोज होता है, क्योंकि वो उसके सिम्टम जो हैं वो अगेन वो बहुत विजिबल फॉर्म में नहीं होते। तो ज़्यादातर जो हमने जो मर्द देखे हैं जो ट्रीटमेंट में ब्रेस्ट कैंसर के, तो वो सेकंड या थर्ड स्टेज पे ही जो है वो रिपोर्ट करते हैं। ओवरऑल क्योंकि कैंसर पाकिस्तान में हर साल तकरीबन को 12 से 15% बढ़ रहा है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ रहा है, और वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फिर मर्दों में भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो सर ये जो पिंक टोबर, हम आजकल नाम बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया है, पहले तो ज़ाहिर है फेमस नहीं था, लेकिन ये पिंक टोबर, पिंक और अक्टूबर का जो मिलाप है, ये आप लोगों ने इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या क्या फिर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था आपको? देखिए 2011 में हमने 2004 में पिंक रिबन शुरू की। पहले तो हम ऐसे रूटीन में अक्टूबर की कैंपेन हमने शुरू की,
तो 2011 में फिर वी थॉट कि हम इसको भी थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे लेके जाएं, तो हमने इसको फिर पिंक टूबर का नाम जो है वो दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये देखें कि ये जो चंद साल में अब ये कि अक्टूबर में हर जगह पे अक्टूबर से ज़्यादा उसको पिंक टूबर कहा जाता के तौर पे, तो वो एक देखिए, क्योंकि हमें चैलेंज ये था कि हम किस तरह इस इशू को एक हाउस होल्ड बात के तौर पे जो है वो डेवलप, क्योंकि देखें मतलब हर 9 में से खातून का मतलब है कि हर दूसरे शायद मतलब घर में इसका रिस्क मौजूद है। तो इसको इस लेवल पे लेके जाने के लिए मतलब हमने इतने सालों में हर वो तरीका इख्तियार किया जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच सकें और इसको ज़्यादा लोगों तक। लेकिन अब वही मतलब कि यही अक्टूबर था जिसमें कि टीवी चैनल्स ने हमें बिल्कुल टोटल ब्लैकआउट किया, और आज पिंक टूबर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ टॉकिंग ऑन ऑलमोस्ट मतलब एवरीवेयर विद दिस पिंक टूबर कैंपेन। लेकिन देखिए अभी भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यस आज के दिन भी लोगों को पिंक रिबन का पता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर पे बात करता है, पिंक टूबर का पता है, लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो डिनाइल में है, क्योंकि असल मकसद पिंक रिबन का ये है कि अर्ली डिटेक्शन जो है उसको प्रैक्टिस किया जाए। हमने मतलब मुझे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं जी अब तो पिंक रिबन जो है वो पता है ख़वातीन को, अब तो बिल्कुल ये हमने इसीलिए पिछले साल में एक छोटा सा एक सर्वे किया लाहौर में टू एवेलुएट के इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या। तो उसमें अभी भी जो असल जो कॉल फॉर एक्शन है जो कि अर्ली डिटेक्शन है उस पे अभी भी हमने जैसे लाहौर शहर में जब सर्वे किया तो सिर्फ 3 से 5% ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने किसी न किसी फॉर्म ऑफ अर्ली डिटेक्शन जो है उसको प्रैक्टिस किया। अच्छा। तो वो जो एक डिनाइल है कि नहीं ये शायद ये जो कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये मुझे नहीं, ये किसी और के लिए है, आई थिंक ये हमें अभी भी इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि ये मतलब ये कोई कैंसर खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट कैंसर जो है ये मतलब इस तरह को बता के नहीं आता कि जी कैंसर आ रहा है। आपको उसके लिए या तो आपको प्रिवेंशन पे फोकस करना है जिसमें अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, या फिर आपको अर्ली डिटेक्शन के जो मेथड्स हैं वो अपनाने हैं ताकि खुदा ना खास्ता जब आपको ब्रेस्ट कैंसर हो तो वो अर्ली डायग्नोस हो सके। देखें ओवर द इयर्स मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड। हम ये देखते हैं कि पिछले 20 साल में स्कैन जो है स्क्रीनिंग जो है थ्रू स्कैनिंग वो बहुत एडवांस्ड हो गई है। सीटी स्कैन है, MRI है, पेट स्कैन है, सर्जरी बहुत एडवांस हो गई है उसमें, बल्कि अब तो मेयो हॉस्पिटल में एक और मशीन का भी इन्होंने इफ्तिताह किया है। जी बिल्कुल। हाँ। मतलब देखिए ना तो चीज़ें मतलब ऐड हो रही हैं ना कि वो मतलब जो कोबुलेशन है उसमें ये है कि अगर वो 3 सेंटीमीटर से नीचे का लंप है तो वो उस सर्जरी के प्रोसेस में ही उसको जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। मतलब और इसी तरह कीमोस बहुत एडवांस हो गई हैं। तो इस सारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन अगर हो तो, और फिर एक और जो थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसे फील होता है कि शायद वो एक सर्टेन टाइम की हमारे यहाँ के जो फिल्में थी और ड्रामे थे ना उनमें ये था कि जो जिसको मारना होता था ना तो उसको कैंसर कर देते थे। बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल है वो शायद हमारे इतनी दिमागों में वो बात बैठ गई है कि कैंसर का मतलब है डेथ सेंटेंस, ऐसे नहीं है।